अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलमान अली आगा को पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान तो बना दिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब आकिब जावेद के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने उनमें बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तानी टीम को हम किस गामजन लेकर जाने की उम्मीद रखते हैं। आकिब जावेद से जब सवाल हुआ कि क्यों उन्होंने ये कैप्टन चेंज करने का फ़ैसला किया है और बाबर और रिजवान का क्या मुस्तकबिल होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाबर और रिजवान, महज उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा इनकी तरफ ही था कि ऐसा महज बिल्कुल नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल ही दरवाज़े जो हैं वो बंद हो चुके हैं कि वो अब इस तरफ जो है लौट नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि वो जाएँ डोमेस्टिक में जाएँ, अपनी क्रिकेट प्रॉपर खेलें और उनके लिए रास्ते खुले हैं। उन्होंने महज ये सीनियर प्लेयर्स की तरफ ही इशारा किया है कि वो जाकर डोमेस्टिक खेलें। ये नहीं हो सकता कि आप डोमेस्टिक ना खेलें और टीम में ही हमेशा खेलते रहें। तो ये उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक इशारा किया है कि जो सीनियर प्लेयर्स ख़ास तौर पर रिजबर हैं, यानी कि रिजवान और बाबर हैं, उनको भी डोमेस्टिक जाकर खेलनी चाहिए, अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहिए। आकिब जावेद से सवाल हुआ कि आपने सलमान अली आगा को टीम का कैप्टन बनाया है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो उनका महज जवाब ये था कि हमने सीनियर प्लेयर्स को इसलिए इस टीम से ड्रॉप किया है कि क्योंकि पावर प्ले का मकसद होता है कि आप दायरे के ऊपर से गेंद को निकालें। अगर हमारे प्लेयर्स ऐसा करने में नाकाम हैं, क्या फ़ायदा उस पावर प्ले का जब आप उसमें दायरे से ऊपर ही नहीं खेल सकते। तो महज ये हमारे सीनियर प्लेयर्स की तरफ ही इशारा था। मतलब ये कि हमारे जो सीनियर्स जो T20 में ओपन करते हैं वो थोड़ा स्लो खेलते हैं। अभी हमें इस गेम को ऊपर उठाना है और हमें यंग इम्पैक्टफुल प्लेयर्स चाहिए, जिनकी वजह से अब जो क्रिकेट है वो भी तेज़ हो गई है। अब 200 वाली गेम हो गई है। आकिब जावेद ने कहा कि अब तो 200 से भी ऊपर चली गई है, जिस वजह से अब हमें नए लड़के यंग टैलेंट लाना पड़ेगा, ख़ासतौर पर T20 में, क्योंकि आगे एशिया कप है 2025 के आखिर में और उसके बाद 2026 में इंडिया और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी के लिए हमारे पास बैकअप रेडी होगा कि हमने किस प्लेयर की जगह किसको खिलाना है। तो उनकी ये सोच है कि हम सिर्फ महज 11 या 15 खिलाड़ी ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी महज 10 एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी तैयार करेंगे। कोई 24-25 का एक पूल तैयार करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो जिस भी शोबे में मुश्किलात आ रही हैं उनसे निकाला जा सके, चाहे वो बैटिंग बॉलिंग हो, और फील्डिंग पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सलमान अली आगा से जब उनकी कैप्टनसी के बारे में सवाल हुआ तो उनका मज़ीद ये कहना था कि एक बड़ा बयान था कि अब जिस तरह की क्रिकेट हम खेलने जा रहे हैं वो फेयरलेस क्रिकेट होगी, इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलेंगे, यंग प्लेयर हैं। अब हमारी सोच यही है कि हमने इस टीम को ऊपर लेके जाना है। यकीनन इसमें फेलियर्स भी आएंगे और आपने हमारी टीम को जो है वो बैक करना है। आप टीम में जब इम्पैक्टफुल और फेयरलेस क्रिकेट देखेंगे तो यकीनन उसमें फेलियर्स भी होंगे, लेकिन आपको हमें बैक करना होगा। नाज़रीन, हम कितने सालों से पीछे कितने ICC टूर्नामेंट जो हैं वो पहले राउंड से ही बाहर होते आ रहे हैं और हम कब तक कितनी देर तक इस टीम को बैक करेंगे, हालांकि आप भी तो कुछ करें ना। और आकिब जावेद से जब शादाब खान के बारे में सवाल हुआ कि उनके बारे में उनकी क्या सोच है, वो किस तरह टीम में आ गए हैं, तो उनका ये कहना था कि जिस तरह की पॉजिटिव और अग्रेसिव सोच के साथ सलमान अली आगा आपको कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे, बिल्कुल उसी माइंडसेट का बंदा हमें उनके साथ चाहिए था कि जिस तरह की शादाब खान भी बिल्कुल उसी तरीके का माइंडसेट रखते हैं कि हमें अग्रेसिव और इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलनी है, जिसकी वजह से फेयरलेस क्रिकेट में हमारी जो टीम है फेयरलेस क्रिकेट खेल के ही ऊपर जा सकती है। तो इस तरह हम ये नहीं कर सकते कि अगर कप्तान का जो माइंड है वो अग्रेसिव हो और उसके साथ एक नाइब कैप्टन हो वो डिफेंसिव हो, इस तरह दोनों की सोच मिल नहीं पाएगी। जिस वजह से हमें दोनों कप्तान एक ही सोच के चाहिए थे, जिससे आगे बढ़ने में जो है वो ज़रा आसानी होती है, खेल में आसानी होती है कि जब दोनों एक ही तरह की सोच रखें अग्रेसिव और फेयरलेस क्रिकेट खेलने की। तो इस वजह से हम शादाब खान को जो है उनके साथ वापस लेके आए हैं। हालांकि अब आपके सामने आएगा शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस है, और वो तो अभी मेरे लिहाज से तो टीम में डिज़र्व भी नहीं करते हैं। हालांकि जिस तरह की उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस है 2023 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे घटिया तरीन बॉलिंग शादाब खान की थी। हालांकि उसामा मीर उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं कि इस वक्त वो T20 और ODI की टीम में। शादाब खान ने जो डोमेस्टिक कप खेला उनमें भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी जो फैसलाबाद में खेला था, और इसके अलावा जो पिछले इंटरनेशनल कई मैचेस में उनकी ज़ीरो परफॉर्मेंस। शादाब खान की जनाब कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं है, वो परफॉर्मेंस बेस पे बिल्कुल नहीं आए। हमें ये नहीं पता कि वो किस तरह टीम में आ गए हैं, क्या उड़कर आ गए हैं, किस तरीके से आ गए हैं। बस पाकिस्तान में जब भी स्क्वाड अनाउंस होता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि फ़हीम मुशर्रफ कहाँ से आ जाते हैं, खुशदिल शाह एकदम से कहाँ से आ जाते हैं, साउथ स्किल एक पहले बाहर होते हैं फिर उसके बाद कैसे टीम में आ जाते हैं और अब फिर वो अचानक से एकदम से हमारी ODI टीम से गायब हो जाते हैं। और जिस तरह शादाब खान आए हैं ये एक
पता नहीं गैर मामूली या किस तरह की पाकिस्तान की सिलेक्शन है कि जिनका पता ही नहीं चलता कि दिन हो रात हो, ये रातों रात तो दुनिया के जो प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, इतने बड़े नाम के कोचेज़ हैं, गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलस्पी, उनको फारिग कर देते हैं। अब आपकी टीम ने न्यूजीलैंड में जाना है T20 और ODI सीरीज़ खेलने के लिए। अब यंग बच्चे खेलने जा रहे हैं वहाँ पे, ये इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म करना पड़ेगा। जो टीम पाकिस्तान को जो है वो होम ग्राउंड के ऊपर आकर 3 ODI मैचेस हरा देती है, वो अपनी होम कंडीशन में ODI और T20 में कैसे पाकिस्तान को जीतने देगी। हालांकि ये जो पाकिस्तान की टीम है ये बिल्कुल ही यंग टीम है और इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आप ये एक बात नोट करें कि एशिया की कंडीशन में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जहाँ पर स्पिनर्स की जो ज़रूरत थी वहाँ पे इन्होंने एक स्पिनर रखा स्क्वाड में। अब महज इनके कहने के ऊपर खुशदिल शाह और जो सलमान आ गए, हम उनको भी एज आ स्पिनर ही काउंट करेंगे। हालांकि वो स्पिनर तो नहीं है, लेकिन जब ये न्यूजीलैंड में दौरा करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर ये 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं। ये अजीब किस्म की सिलेक्शन है। PCB ने 10 फरवरी को कहा भी था कि अगर आपने स्क्वाड में किसी को शामिल करना है, चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी की हर दरमी थी कि उन्होंने कहा था कि हमने नहीं चेंज करना। हालांकि वहाँ पे एक स्पिनर और ऐड ऑन हो सकता था, तो शायद पाकिस्तान की जो 2 स्पिनर्स के 2 जेन्युइन स्पिनर के साथ ICC चैम्पियन ट्रॉफी में जाता तो नतीजा महज, मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता, तो महज इससे बुरे जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस आई है शायद इसमें कुछ बेहतरी हो। अब इन यंग प्लेयर्स को भेजा जा रहा है, मुश्किल कंडीशन हैं, तो वहाँ जाकर अगर ये हार जाएंगे तो ये फिर कहेंगे कि देखा हमने ये यंग प्लेयर्स भेज कर देखे थे, इन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, 0 परफॉर्मेंस है। तो जनाब हाँ, ये फिर इस बार के ऊपर ये जो है वो दोबारा वापस आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात तो इस वक्त कॉमेडी की ही तरह के लग रहे हैं। हालांकि दुनिया में हमारी जो क्रिकेट है उसका मजाक बन के रह गया है, हमें मजाक ही सुनने को मिलता है। दुनिया के लेजेंड हमारे क्रिकेट बोर्ड के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि बस महज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मजाक ही बन के रह गया। हर 2-4-6 माह के बाद कोई ना कोई अजीब किस्म की फ़िलासफ़ी देखने को मिलती है कि कोचेज़, कप्तान और टीम ही इन्होंने बदल दिया, हर चीज़ बदल दिया जनाब। हालांकि आपको कंसिस्टेंसी के साथ जाना चाहिए। तो ये हालात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के जनाब। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।